10 क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये अगर हम लोग देखें तो भाग 3 से रिलेटेड कोई है क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस में। अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो हमें क्वेश्चन दिया किस पे आधारित है, कानून के समक्ष समानता। तो पहला क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता कर दिया है। तो अगर हम लोग विवरण देखें, विवरण को देखने की कोशिश करें तो विवरण क्या है, अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। मतलब इसका क्या है, कानून हर किसी के लिए समान है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, कानून सबके लिए समान है। ठीक है, चाहे कोई भी बनो। तो उसमें कहा गया है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऐसा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस मतलब बोले तो मीडिया कि आपकी कोई आवाज दबा नहीं सकता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन करता है। तो विवरण में हालांकि संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता शब्द का सीधा उल्लेख नहीं मिलता है, सीधा उल्लेख हमें नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन न्यायालयों ने इसे अनुच्छेद 19(1) के तहत ईमेल के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा माना है। किसके तहत, 19(1) के तहत। ठीक है, समझ में आएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार से संबंधित क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो हम देखते हैं 86 में संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21(1) को जोड़ा गया, जो बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बताता है। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा, 21(1). ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार की संख्या। ठीक है, क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्तमान में कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल संविधान में 7 अधिकार थे। कितने, 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, अनुच्छेद 31 को हटा दिया। 44वें संशोधन द्वारा हटाने के बाद इसमें कुल 6 मौलिक अधिकार बचे। कितने, 6 मौलिक अधिकार बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार को अम्बेडकर जी ने आत्मा कहा है। क्या कहा है, आत्मा कहा है, क्योंकि इसके बिना अन्य सभी अधिकार अर्थहीन हो जाते हैं। कौन सा, 32 को। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के सार्वजनिक स्थानों के उपयोग को लेकर भेदभाव करने को रोकता है। अनुच्छेद 15(2) कहता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, किसके पर, धर्म, मूल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर दुकान, सब्जी, भोजनालय, होटल आदि को उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता। किसमें क्या है, 15 में कहा गया है। एक ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं, मानव तस्करी और जबरन श्रम। श्रम का मतलब किसी को जबरन आप नौकर नहीं बना सकते। श्रम का मतलब क्या होता है, किसी को नौकर नहीं बना सकते। क्योंकि वही का कोई अनुच्छेद श्रम पर कौन सा अनुच्छेद रोक लगाता है, तो अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। यह मानव दुर्व्यवहार अथवा बिना वेतन के काम पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाता है। कौन सा, 23। ठीक है, किसी को तुम नौकर बना के नहीं रख सकते। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी स्वयं की शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 भाषा ही होता था, धार्मिक या और कह सकते हैं धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। कौन से देता है, अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किसके द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद अगर देखें 359 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है, 20 और 21 को छोड़कर। इसको 20 और 21 को छोड़कर, तो सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 18 राज्य को सैन्य या शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर कोई अन्य उपाधि प्रदान करने से रोकता है, ताकि समाज में समानता बनी रहे। कौन सा अनुच्छेद देता है हमें, 18।